नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है, जिस सर्वे के आधार पर कम से कम 10 विधायकों का, 10 सांसदों का टिकट नहीं मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का ये इंटरनल सर्वे में इस बात को पता लगाने के लिए इस सर्वे करवाया गया था कि क्या कौन से सांसद, सिटिंग सांसद जो है वो चुनाव जीत सकता है। एनडीए के द्वारा करवाए गए इस सर्वे में जहां 3 वर्गों में बांटा गया था, एक जहां पक्की जीत थी, एक बिल्कुल बॉर्डर लाइन और एक जहां पक्की हार थी। जहां पक्की जीत वाले में 12 ऐसे सांसद जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के थे जिनकी जीत सुनिश्चित थी। उनको टिकट को लेकर के कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाकी 11 ऐसे सांसद थे जो बॉर्डर लाइन पे थे, जो जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे और जीत के लिए उनको कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। यहां पर भी कुछ लोगों को ऊपर नीचे करके अमूमन उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन 10 ऐसे सांसद थे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के जिनकी जीतने की संभावनाएं बहुत कम थी। ऐसे में इन 10 लोगों को टिकट कटना बिहार से लाजमी है। जिस प्रकार से एनडीए में सीट का बंटवारा हुआ है उसको देखते हुए अब जहां उपेंद्र कुशवाहा को भवन में चले गए हैं, वो भी अपने एक ही सीट मिलने से वो नाराज हैं। जहां पहले उनको उम्मीद थी कि 3 सीट मिलेगी, लेकिन जेडीयू के एनडीए में वापसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा को यह नुकसान हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा अब एक सीट, काराकाट की सीट पर ही केवल उनको संतुष्ट करना पड़ रहा है, जो वो हजम नहीं कर पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो एनडीए से नाराज हैं। तो उधर पशुपति कुमार पारस 0 पर आउट हो गए हैं। ऐसे में एक संभावना बिहार में और बनती हुई दिखाई दे रही है कि क्या पारस गुट महागठबंधन के साथ जाएगा। लेकिन महागठबंधन में पहले ही इतनी सीटें अवेलेबल नहीं हैं कि पशुपति कुमार पारस, मुकेश सहनी और या उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया जा सके। ऐसे में कहीं तीसरा मोर्चा, जैसा कि विधानसभा चुनाव के समय में बना था, ऐसा फिर से कहीं एक तीसरा मोर्चा ना बने जिसमें एआईएमआईएम जो वैसी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। फिलहाल किन सीटों पर एनडीए का जो बंटवारा हुआ सीटों का, उनमें कौन से सीट पर किस पार्टी को चुनाव लड़ना है वो हम आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सासाराम, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। जबकि जेडीयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर में चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान वाले पार्टी है वो वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई में। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा गया में जो जीतनराम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा के लोक मोर्चा को काराकाट सीट दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में जो सीट का जो बंटवारा हुआ है एनडीए में, यह आगे कैसे बढ़ पाता है। क्या अब एनडीए जो 40 सीटों का लक्ष्य है एनडीए का बिहार में, 40 सीटें क्या एनडीए जीत पाती है या नहीं, ये इसी बात पे डिपेंड कर पाता है कि इन सभी पार्टियों में कोऑर्डिनेशन कितना बेहतर होता है। वैसे इस गठबंधन के पास जहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसा स्टार प्रचारकों की सूची है, तो वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे स्टार प्रचारक मौजूद हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जमीनी स्तर पर यह गठबंधन कितना काम कर पाता है और
कितने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। उसी बात पे डिपेंड करेगा कि ये गठबंधन बिहार में कितनी सीटें जीत पाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।